Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. बेटा बात चल रही है हमारी रिप्रोडक्शन की और रिप्रोडक्शन के इस यूनिट में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब तक और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने रिप्रोडक्शन के अंदर ये देख लिया है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वी हैव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होती है, बाय स्पोर्स, बाय कोनिडिया, बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्यूजन, डिस्कस कर ली। इसके अलावा हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी डिस्कस किया था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, ये हमने देख लिया था। जब कभी हम प्लांट के नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को, लीफ, रूट, स्टेम को लेकर के जब प्लांट को प्रोपगेट कर रहे होते हैं, फैला रहे होते हैं, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अगर उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही कम है तो नेचुरल प्रोपगेशन यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है तो उसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, टिश्यू कल्चर की टेक्निक देखी थी। देन हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर दो तरीके के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जिनमें फ्लावर है वो फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें फ्लावर नहीं है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट थे उनमें फ्लावर मौजूद था। एक एग्जांपल है एंजियोस्पर्म की। फ्लावर के मैंने आपको कुछ पार्ट बताए थे, ठीक है। एक गिवन फ्लावर हमारे पास होगा तो उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट सेपल कहलाता है, ठीक है। और सेपल के बाद बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर अराइज हुए होते हैं, बराबर में अटैच होते हैं, उन्हें हम पेटल कहते हैं, ठीक है। सेपल का काम ये था कि ड्यूरिंग बर्थ स्टेज प्रोटेक्ट करना, पेटल का काम ये था कि इंसानों को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। उसके अलावा साइड में यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद थे और ये सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद था। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के 2 पार्ट थे, कौन कौन से वो पार्ट? चला, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के 2 पार्ट थे, कौन कौन से? ये वाला पार्ट क्या था? ये वाला पार्ट एंथर, और नीचे वाला ये डंडी जो है फिलामेट, इसे हम फिलामेट कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर थे और फिलामेट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर्स थे। अच्छा, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, यानी जो कि फीमेल गैमेट बनाएगा। इसमें हमने डिस्कस किया था स्टिग्मा, स्टाइल, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ओवरी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बताया था ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर और स्टिग्मा, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियास मौजूद होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजिया होता है। मेगास्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर जो कि मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। ये बातें हमने कर ली थी। आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट समझने से पहले आपको वो स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा उसे मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम ओवरी के अंदर ये कौन सा पार्ट है सचिन? ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा। और ये वाला पार्ट कौन सा है? स्टाइल। और ये वाला पार्ट जी ओवरी। ओवरी के अंदर मौजूद होती है मेगास्पोरेंजिया। ओवरी के अंदर मौजूद होती है मेगास्पोरेंजिया। अच्छा, मेगास्पोरेंजिया को फीमेल गेमेटेंजिया भी कहते हैं, ठीक है, जो कि ओवरी के अंदर होगा, ओव्यूल। ये बातें आ रही है समझ में आपको? ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजिया होगी, मेगास्पोरेंजिया मेगा गेमेटोफाइट बनाएगी। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब एम्ब्रियो सैक, ये वाला आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला ये वाला एम्ब्रियो सैक है। अच्छा, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ओव्यूल है, ये है मेगास्पोरेंजिया, और ये है एम्ब्रियो सैक। यहां तक बातें आ रही है समझ में आपको? अब तक मैंने आपको क्या बताया है? मैंने बताया कि ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर मौजूद होता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम है ओव्यूल, और इसके अंदर मौजूद होगा एम्ब्रियो सैक। इतनी बात समझ में आ रही है? एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट यानी वो पार्ट जिसके अंदर फीमेल गैमीट्स मौजूद हैं। इतनी बात आ रही है समझ में? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओवरी जो है, ओवरी, इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया क्या होगी शिला? जिसके अंदर क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। दोनों कानों से बात सुनिए, थोड़ा टिपिकल टर्म है ये। ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजिया, जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल। वेरी गुड। और इसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा।
फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीमेल गेमीट मौजूद होगा, और फीमेल गेमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इतनी बातें आ रही है समझ में, ठीक है, रिलेटेड टर्म है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फीमेल गेमेटेंजिया को क्या कहेंगे हम? मेगास्पोरेंजिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी के अंदर मौजूद है। इसके अंदर क्या फॉर्म होगा? फीमेल गेमेटेंजिया, जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट क्या है निशे? जो फीमेल गेमीट बनाएगा, फीमेल सेक्स सेल बनाएगा, और फीमेल गेमीट क्या है? एग और ओवम। इसको बनाने वाला जो है फीमेल गेमेटोफाइट है। एक बार रिपीट करते हैं, ये लाजमी रिपीट होना। सबसे पहले क्या मौजूद था शजील बाहर? मेगास्पोरेंजिया, जिसका दूसरा नाम क्या था? ओव्यूल। इसके अंदर मौजूद क्या था? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है बसु? फीमेल गेमेटोफाइट, यानी जिसके अंदर फीमेल गेमीट मौजूद होगा। और फीमेल गेमीट क्या है जी? तो हम कह सकते हैं फीमेल गेमेटेंजिया के अंदर है फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर मौजूद है फीमेल गेमीट। ठीक है, बात आ रही है समझ में? एक भी कह सकते हैं, ओवम भी कह सकते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा ये फीमेल गेमेटोफाइट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर मौजूद है मेगास्पोरेंजिया, जिसका नाम है ओव्यूल। उसके अंदर बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट, जिसका नाम है एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक के अंदर ही मौजूद होगा फीमेल गेमीट, जिसका नाम एग और ओवम। इतनी बातें आ गई समझ में? अब ये सारी कहानी हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। ये जो फ्लावर का पार्ट है ना, एंथर और फिलामेट, ये मिल करके बना रहे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलें ऐसे लिखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से हैं वो पार्ट? ऊपर वाला पार्ट एंथर, नीचे वाली डंडी जो है वो स्टॉक। एंथर के अंदर मौजूद होती है माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां पर क्या मौजूद था? मेगास्पोरेंजिया। यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बड़े स्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया इस वजह से कह रहे हैं इसमें छोटे स्पोर बनेंगे। फीमेल बड़े स्पोर, ऐसे याद रखो, मेल छोटे स्पोर, ऐसे याद रखने आपको। ये बात आ रही है समझ में आपको? एंथर की दो लोब्स होती हैं, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। दो लोब्स होंगी और हर लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होंगी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट थे मसूद? कौन कौन से? एंथर और स्टिग्मा, आई मीन एंथर और ये फिलामेट। ठीक है, एंथर के अंदर क्या मौजूद थी? माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनके अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, अच्छा, मेल गेमेटेंजिया एंथर, मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन, और मेल गेमेट्स स्पर्म। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेगा स्पोरेंजिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्यों कह रहे हैं इसको हम? कौन बताएगा हमारे लिए? बड़े स्पोर्स बनेंगे। इसे माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों कहते हैं? छोटे स्पोर्स बनेंगे। जो फीमेल मेगा स्पोरेंजिया है ना, इसका दूसरा नाम ओव्यूल है। ठीक है, और फीमेल का जो मेगा स्पोर है ना, इसका नाम एग और ओवम है। एग और ओवम को बनाने के लिए फीमेल गेमेटोफाइट होता है। ठीक है, जिसे एम्ब्रियोसेक कहते हैं। मेल का जो स्पोर है वो कौन सा है? माइक्रोस्पोर। इसको बनाने के लिए मेल गेमेटोफाइट होता है, जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब दोगे। मेगास्पोरेंजिया क्या था? मेगास्पोरेंजिया जी, जो बड़े स्पोर बनाए ओव्यूल। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या था? छोटे स्पोर बनाए, एंथर के अंदर मौजूद था। फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट क्या था? बातें आएंगी समझ में आपको, इससे नहीं बैठना सन्नाटे में कि समझ में नहीं आएगा। आसान सी चीज है। हाँ, एम्ब्रियोसेक। और मेल गेमेटोफाइट क्या था? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। जो मेगास्पोर, उसका नाम क्या था? मेगास्पोर। मेगास्पोर का नाम क्या था? एग या ओवम। मेगास्पोर या फीमेल गेमेट, एग या ओवम। माइक्रोस्पोर का नाम क्या था? स्पर्म। ठीक है, स्पर्म, मेल गेमेट भी कहते हैं। यहां तक बातें आ गई समझ में आपको? अच्छा,
अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर बस लास्ट बात है ये, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये वाले 3 सेल दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इन्हें एंटीपोडियल सेल कहा जाता है, एंटीपोडियल पोडियल सेल्स। इनका काम क्या है, काम बताता हूं, नाम याद रखो। ये वाले सेल दिख रहे हैं आपको, ये है पोलर बॉडीज, ये दोस्तों की तरह एक साथ रहते हैं, पोलर बॉडीज। और ये जो है ना, ये सिनर्जिड होते हैं जी, सिनर्जिड। और ये जो है ना, ये एग और ओवम है। एग और ओवम बड़ा बड़ा ही जो है, इसमें फीमेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये फीमेल की तरह कम चलता है, एक जगह पे रहता है और वेट बढ़ाता रहता है बस, ठीक है। साइज भी बड़ा हो जाता है, फीमेल वाले कैरेक्टर है इसके अंदर, साइज बढ़ाना, एक जगह पे रहना। मेल जो गेमीट है स्पर्म, वो बेचारा कुर्बानी देगा, ट्रेवल करेगा, वहां से रिलीज होगा और मेल की तरह जहां तक आगे पहुंचेगा, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे इसके रास्ते में, हवा इसको ले जाएगी, पानी इसको ले जाएगा, इंसेक्ट इसे खराब कर देंगे, ये जी जुल्म भी होगा इसके साथ। अच्छा, ये जो मेल गेमेटोफाइट है ना, इसे पोलन ग्रेन कहा जाता है। इसके 2 ही सेल याद रखो, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। इतनी बातें आ रही है आपको समझ में? इतनी बात अब तक मैंने आपको क्या बता दिया है? अब तक हमने जी 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 अब तक हमने जो है वो फीमेल गेमेटेंजिया डिस्कस कर लिया, जिसे मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। मेल गेमेटेंजिया डिस्कस कर लिया, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। मेल गेमेटेंजिया जो है, फीमेल गेमेटेंजिया जो है, इसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया मेल गेमेटोफाइट के अंदर, इनके अंदर जो है वो इनके अंदर जो है वो मेल गेमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन बनेगा। गेमेटोफाइट जो है वो एग की फॉर्मेशन करेगा, और जो पोलन ग्रेन है वो स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। यहां तक बातें आ रही है समझ में? एम्ब्रियो सेक की कुछ मैंने आपको सेल बताएं, जैसे एंटीपोडियल सेल, ये पोलर बॉडीज, एग, सिनर्जिड, इनके काम हम कल डिस्कस करेंगे। एक टर्म आपको बता देता हूं बस, ये जो मेल गेमीट हो या फीमेल गेमीट हो, मेल गेमीट हो या फीमेल गेमीट हो, इनको बनाने के लिए ना मदर सेल्स होते हैं। अब क्योंकि फीमेल गेमीट मेगास्पोर है, तो उसको बनाने के लिए मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और क्योंकि मेल गेमीट माइक्रोस्पोर है, तो उसको बनाने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनमें होगी मियोसिस, मियोसिस के रिजल्ट में बनेंगे 4 सेल, ठीक है। एक होगा मेगास्पोर, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, और चारों जो है आगे स्पर्म बनाएंगे। इनकी बात हम कल और फिर से करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारे पास इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।